Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start a very interesting and informative chapter, that is the United Nations. ठीक है, तो UNO, जिसे UNO भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये जो UNO है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसे क्यों बनाया गया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी. ठीक है, तो ये सब हम रीड करेंगे इस चैप्टर में. और क्या रीड करेंगे? बर्थ ऑफ द UN, different organs of the UN, India and UN. These all we will study in this chapter. अब जैसा कि नेम से ही समझ आ रहा है, नेशंस मीन्स कुछ कंट्रीज थी, यूनाइटेड मीन्स वो इकट्ठी हो गई थी, तो कुछ नेशन से मिलके एक ग्रुप बनाया था, दैट इज यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो. ठीक है बेटा, तो इसकी नीड क्यों हुई थी, क्यों इसको बनाया गया, दिस ऑल वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, क्या हुआ था कि जो यूनाइटेड नेशंस बनाने से, ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में फाइट्स होती रहती थी. ठीक है, रिसोर्सेज को लेकर, लैंड को लेकर, और जो कंट्रीज़ ज़्यादा पावरफुल होती थी वो क्या करती थी, अपने से वीकर कंट्रीज़ पर अटैक कर देती थी. तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी न किसी एरियाज़ में वॉर्स चलती रहती थी. ठीक है, ये जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में वॉर होती थी तो ये थोड़ा स्मॉल लेवल की होती थी, राइट. बट जब वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज, इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंट्रीज, जब ये सभी मिलकर एक साथ इसमें इन्वॉल्व हो जाती थी तो वो बिग लेवल की हो जाती थी, जिससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता था. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपकी क्लासरूम में दो बच्चों के बीच में फाइट होगी, तो वो क्या है, एक स्मॉल लेवल की फाइट है. बट आपकी क्लास में ही जब दूसरे स्टूडेंट्स उनको सपोर्ट करने लग जाए, मान लो दो स्टूडेंट्स के बीच में फाइट हुई, तो 10 स्टूडेंट तो एक स्टूडेंट्स के एक बच्चे की तरफ हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं. 15 स्टूडेंट्स ने दूसरे बच्चे को सपोर्ट किया, तो एक साइड अब 11 हो जाएंगे, एक साइड 16 हो जाएंगे. ठीक है, तो अब इसका लेवल स्मॉल नहीं रहा ना, अब ये बिग लेवल की होगी, क्योंकि जो स्पॉटर्स थे उन्होंने भी इन्वॉल्व हो गए. सेम वे जब कंट्रीज़ में वॉर होती थी स्मॉल लेवल पे, ठीक है, और बड़े लेवल पे होती थी जब सपोर्टर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे. ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता था. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, दैट वाज स्टार्टेड इन 1940 से इट वाज कंटिन्यूड टिल 1918. तो 1914 से 1918 तक मीन्स 4 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहा. तो आप खुद सोचो, इतने 4 सालों में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, कितने लॉसेस हुए होंगे कंट्रीज़ को. मीन्स उस टाइम जब वॉर चल रहा होगा तो सारे डिपार्टमेंट तो बंद हो गए होंगे, बिजनेस बंद हो गए होंगे, एजुकेशन स्टॉप हो गई होगी. ठीक है, तो कितना बड़ा लॉस हुआ वॉर करने से. ठीक है, तो कंट्रीज़ ने जब इतना सफ़र किया तो कंट्रीज़ ने सोचा कि हमें एक यूनियन बना लेनी चाहिए. ठीक है, जो कि क्या करेगी कि इंटरनेशनल जो वॉर्स हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उन सबको क्या होगा, को मीन्स सॉल्व कर पाए, उन सिचुएशंस को सॉल्व कर पाए, ताकि जो वॉर्स की वजह से लोगों की जान जा रही है वो बच जाएं. ठीक है, तो एक ग्रुप बनाया गया, दैट वाज लीग ऑफ नेशंस इन 1919. ठीक है, तो 1990 में जो 1990s में जो एक ग्रुप बनाया गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, बट ये बहुत जल्दी ना फेल हो गया. क्यों? क्योंकि जो ये अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्स थे, उनको अचीव नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पावरफुल कंट्रीज थी लाइक रशिया, USA, जर्मनी एंड मैनी मोर, वो उस टाइम इसका पार्ट नहीं बनी. क्योंकि लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन करने से उनको ये लगता था कि उनकी जो पावर है बहुत कम हो जाएगी और वो एक कंट्रोल में आ जाएंगे. तो इस वजह से जब इन कंट्रीज़, ये जो मेजर कंट्रीज़ थी, वो इसका हिस्सा नहीं बनी, तो एक तरीके से वो अपने रूल्स रेगुलेशन को इम्पोज नहीं कर सकता था ना, उनके ऊपर थोप नहीं सकता था. ठीक है, तब तक जब तक वो इनका पार्ट नहीं बनेंगी, क्योंकि जब तक इससे फिर रूल्स नहीं बनवा पाएंगे वो अपने, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी. तो जो लीग ऑफ नेशंस था वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया. ठीक है, तो फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, दैट वाज स्टार्टेड इन 1939 एंड टिल इट वाज कंटिन्यूड टिल 45. ठीक है, तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अगेन बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ. ठीक है, तो बहुत सारा लॉस हुआ. तो अब फिर लोगों को लगा कि इस तरह से अगर वॉर्स चलते रहे, इनको स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से तो बहुत सारा लॉस होता जाएगा. ठीक है, तो इकॉनमी जो है, जो कंट्रीज़ की, वो डाउन होती जाएगी, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी कंट्रीज़. तो अब फिर कंट्रीज़ ने दोबारा इकट्ठे होकर ग्रुप बनाने की सोची.
ठीक है। बट इस टाइम इस बार क्या हुआ कि ये जो ग्रुप पहले बनाया था उसमें तो कंट्रीज, मेजर कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट इस बार नेक्स्ट टाइम जो इन्होंने ग्रुप बनाया उसमें जितनी भी मेजर कंट्रीज थी, यूएसए, रशिया, जर्मनी, इंडिया एंड मैनी मोर, सब इसका हिस्सा बनी। तो ये जो ग्रुप बनाया गया दैट वाज यूनाइटेड नेशन, इसका नेम रखा गया। दैट वाज स्टार्टेड इन 1945, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1945। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यहाँ एक वर्क दे रही हूँ कि आपने गूगल में सर्च करना है कि कौन सी कंट्री थी, विच कंट्रीज वर इन्वॉल्व्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड विच कंट्रीज वर इन्वॉल्व्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपने उनकी लिस्ट बनानी है, दैट वी विल डिस्कस इन द ऑनलाइन क्लास। अब यूनाइटेड नेशंस के आगे क्या है, उसके 6 ऑर्गन्स हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी सच एज यूनेस्को, IMF, WHO, FAO एंड ILO, जिसका इन दोनों का डिस्कशन हम नेक्स्ट पेज पे गिवन है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इन डिटेल्स, ठीक है। तो ये कुछ एजेंसी थी जिनकी आपको मैं फुल फॉर्म और उनके वर्क बताऊंगी, फंक्शनिंग बताऊंगी। एंड 6 ऑर्गन कौन कौन से थे, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इनका भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सो टुडे ऑल कंट्रीज आर कनेक्टेड टू अनदर इन डिफरेंट वे। तो आज जितनी भी कंट्रीज हैं, सारी कंट्री एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है किसी न किसी वे से। दस वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, हम क्या है, ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। इन सच अ वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में ईच कंट्री डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर वेरियस थिंग्स। अब पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है फॉर वेरियस थिंग्स सच एज फूड, रॉ मटेरियल्स, फॉर इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि एक कंट्री में देखो सब कुछ तो अवेलेबल नहीं हो सकता, हर तरीके की क्रॉपिंग नहीं होती, ठीक है, हर तरह के मिनरल्स नहीं पाए जा सकते वहाँ पे, क्योंकि हम उसके लिए अर्थ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे अर्थ लैंड एरिया होगा। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में देखो पेट्रोल के सोर्सेज बहुत कम हैं, तो इंडिया और अरब कंट्रीज़ में पेट्रोल के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसके लिए अरब कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं। और इंडिया में स्पाइसेस और क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा है, तो कुछ कंट्रीज़ फूड के लिए हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। सो स्टूडेंट्स, किसी न किसी वे से हर कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड करती है। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर कंट्रीज टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद ईच अदर। इसलिए ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से एक अच्छे रिलेशन बना के रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल रीड अबाउट द वर्ल्ड वॉर्स, द डिस्ट्रक्शन caused by the first and second world wars in the first half of the 20th century made the leaders of the world realize that a global organization was needed to settle problematic issues of the world peacefully. तो ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जितना भी नुकसान हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और सेकेंड से, कब, जब 20th सेंचुरी के हाफ में जब ये वॉर हुए थे, मेड द लीडर्स रियलाइज, इससे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं हम सबको रियलाइज़ हुआ कि हमें ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। उसकी नीड है, किस लिए नीड है, ताकि हम रिजोल्व कर पाए, सेटल कर सकें, सुलझा सकें किनको जो जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, इश्यूज़ हैं वर्ल्ड में, उनको पीसफुली सुलझा सकें, ठीक है। अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एड्रेस कॉमन इश्यूज दैट कंसर्न्ड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत इसलिए भी थी कि ताकि जो कॉमन इश्यूज हैं, जो लोगों से कंसर्न हैं, जितने भी कॉमन इश्यूज हैं पूरे वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल अब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो एक ऐसा इशू है जो पूरे वर्ल्ड का इशू है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने के लिए भी तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, जिससे पूरे वर्ल्ड से क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। आगे देखो, द यूनाइटेड नेशंस इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशंस एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ही है विच हैज़ 193 नेशंस एट इट्स मेंबर। तो सेम वे यूनाइटेड नेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्यों बनाया गया, ठीक है, क्या रीज़न था। तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी नीड तब पड़ी वर्ल्ड वॉर्स के बाद, जब सबको समझ आया कि हमें एक नेशंस, यूनाइटेड नेशंस की नीड है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसके अंदर 193 नेशंस थे एज इट्स मेंबर। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अप टू हियर ओनली, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, and the 6 organs in detail. Thank you. Have a nice day.